वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैस। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका ओवरव्यू लिया था। आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के बेसिक प्रॉपर्टीज को। आज इस चैप्टर में मैं आप लोगों को प्रेशर, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सभी के बेसिक यूनिट्स के बारे में, सीजीएस और एसआई यूनिट्स के बारे में बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जब मैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को डिस्कस करूंगा तो इन्हीं क्वांटिटीज के ऊपर में मैं डिस्कशन करता हुआ मिलूंगा। तो अगर आपको ये क्वांटिटीज नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, आने वाले वीडियोज में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं इन सब सारी चीजों को, आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। All right, everyone. Let's get started with our today's video, behavior of gases. इन बल्क में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करना है। इसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड लॉ एक एक करके हमारे पास कंटेंट आते रहेंगे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस बारे में बता दिया था, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का टोटल गोल होने वाला है इन बेसिक प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से जान लेना। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को यहाँ पढ़नी होगी वो होगी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली गैस के केस में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बट फिर भी गैस के केस में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। तो आप एक कंटेनर के अंदर में किसी भी एक कंटेनर को ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक शेप ले रहा हूँ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर में आपने एक गैस को डाल के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने किसी गैस को डाल के रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि पर यूनिट एरिया में, मतलब इसके किसी भी पर यूनिट एरिया के अंदर में ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस सर्टेन एरिया के अंदर में, ये आपने एक एरिया लिया हुआ, उस पर जो वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसे हम लोग कहते हैं उसका प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एज एज द डेफिनेशन सजेस्ट, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ये होगा हमारे प्रेशर का कैलकुलेशन मेजरमेंट। नाउ ये तो समझ में आ चुका है, तो इसके साथ आप लोगों को भी ये भी समझ आ रहा होगा कि प्रेशर की यूनिट जो बनेगी वो बनेगी फोर्स और एरिया की यूनिट के साथ। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स और एरिया की यूनिट को देख लेते हैं। एक यूनिट ऑफ एरिया को पहले देखते हैं। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जबकि एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर होती है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन और एसआई यूनिट होता है न्यूटन। आई होप कि ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। इसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर में और बात करते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर से कि जो हमारे पास फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया, अगर मैं फोर्स को एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मैं फोर्स की यूनिट पुट करूंगा जो कि होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाई जो एरिया की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो वही है फोर्स की एसआई यूनिट, सॉरी प्रेशर की एसआई यूनिट। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। यहाँ पर उसके डेफिनेशन को भी दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करवा रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तब हम लोग उसे कहेंगे कि 1 पास्कल का प्रेशर वहां एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, 1 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो इसके साथ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टॉर, बार, एटमॉस्फेयर, ये सब भी प्रेशर के यूनिट्स ही हैं। ये डिफरेंट यूनिट्स है। एटमॉस्फेयर यूनिट, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट का बहुत ज्यादा यूज होता है। बार का इस्तेमाल बहुत कम होता है, टॉर का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन किसी किसी बुक में बार और टॉर के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। सो द कॉमन इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज हियर इज द मैनोमीटर। मैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेशर को कैलकुलेट करने में। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कवर कर दी जाए। तो इसके साथ ये जो हमारा प्रेशर ऑफ अ गैस वाला पार्ट था बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर में, वो कवर हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होती है, तो आपको पता है किसी एक कंटेनर को अगर आप लेते हैं तो उस कंटेनर के अंदर में जितनी टोटल, एक कंटेनर अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर में टोटल जितना स्पेस है, ठीक है, इनसाइड जितना स्पेस है, जो इनसाइड स्पेस है वही उसका वॉल्यूम होता है, वही उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये बात आपको पता होगी। अब वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होता है, तो ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, स्क्वायर लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ है, मीटर क्यूब होगा। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब। कुछ स्मॉलर यूनिट्स में सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल होते हैं। वॉल्यूम के कॉमन जो यूनिट्स है उसमें लीटर, मिलीलीटर यूज किए जाते हैं। आई थिंक मीटर क्यूब को बहुत कम लोग जानते होंगे, ज्यादातर लोग लीटर और मिलीलीटर से ही वॉल्यूम को मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस क्या होती है आपको पता है, ये एक इसके स्टेट है, जिस स्टेट में हमें ये पता चलता है कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वही उसके टेम्परेचर के इक्वल होती है। अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए तो ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट होती है के, केल्विन, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड। एक और सिस्टम है
एफपीएस ये हमारे साथ अभी प्रचलित नहीं है, बट इस सिस्टम में भी एक यूनिट होती है डिग्री फ़ारेनहाइट और ये यूनिट काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम पे। यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन ये तीनों ही स्केल्स चलते हैं और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलता हूँ। C/5 इज़ इक्वल्स टू F-32/9 इज़ इक्वल्स टू K प्लस 273। ये वो रिलेशन है जो आपस में ये लोग कैरी करते हैं, तो याद याद रखिएगा ये रिलेशन आपको बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, कि जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, डिवाइडेड बाय 5 यहाँ देना चाहिए। ये वो कैलकुलेशन है जो हम लोग जनरली यूटिलाइज़ करते हैं ऑलवेज़ जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इंटू अनदर। तो एक प्रेशर की टेम्परेचर के यूनिट को दूसरे टेम्परेचर के यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह के रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग एक और वर्ड पढ़ लेते हैं जो है एनटीपी और एसटीपी, इस चैप्टर के बीच में बहुत बार आने वाला है। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों ही वर्ड सेम है, मैंने बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है एनटीपी और एसटीपी के बीच में, तो ये बता दूं एनटीपी और एसटीपी दोनों ही सेम चीजें हैं। अब ये है क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by a column of mercury 76 centimeter in height at 0 degree centigrade at 45 latitude and mean sea level। तो ये वो कंडीशंस है जिसके बेसिस पर एक्सर्टेड प्रेशर के अमाउंट को और टेम्परेचर को कंसीडर कर लिया गया एज नॉर्मल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ क्या होना चाहिए पहले कंसीडर कर लिया गया है, उसे ही हम लोग एनटीपी या एसटीपी के नाम से बुलाते हैं। तो प्रेशर यहाँ पर है 76 mm ऑफ मर्करी लेवल, ठीक है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का लैटिट्यूड और मीन सी लेवल मेंटेन करना पड़ता है। इस कंडीशन में आपको पता है कि अगर आप इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज चेंज जाएंगे। तो इन दोनों वैल्यूज को, इन पैरामीटर्स को मेंटेन करके जब ये वैल्यू मिलता है तब हम उसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। हम लोगों ने आज के क्लास में अपने बेसिक प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से कवर कर लिया। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ करते टाइम हमें इसकी काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।